अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश बोर्ड का राजू पब्लिकेशन का सॉल्व है हमारे पास है। ये हम लोग खंड बा सॉल्व करेंगे, ठीक है। राजू पब्लिकेशन है यूपी बोर्ड का 2030 का मॉडल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2023 का। इसमें हम लोग खंड आप पहले सॉल्व करते हैं जो 20 क्वेश्चन आप एक्टिव आते हैं। इसमें ये हम लोग पार्ट 4 तक सॉल्व किए हैं। पार्ट नंबर 1 से लेकर 5 क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 2 में 5 से 10 है और पार्ट नंबर 3 में 5 से 55, एक पार्ट में 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम लोग जो पार्ट नंबर जो हमारा 5 आ रहा है वो हमारा खंड बा में आएगा, जो कि पहले से 20 क्वेश्चन आप लिखते थे, उसमें केवल गोला बनाना इस प्रकार, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें अब हल करना पड़ेगा हम लोग। जब में ये भी हमारा कोई क्वेश्चन नंबर कितने नंबर का है, 2 नंबर का आएगा, ठीक है। तो हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं कि इस प्रकार ये लगाया जाएगा, ओके। तो पहला नंबर ये गिवन क्या है खंड बा का। खंड ये पहला क्वेश्चन नंबर 1 का है, ठीक है। वो तो गोला बना, ये सब सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का है, इसमें 6 क्वेश्चन गिवन है, 2-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी 12 नंबर क्वेश्चन नंबर का में होगा। और सभी खंड करना अनिवार्य भी इसमें, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब गिवन क्या है इसमें, देखिए कि लिखा क्या है, बिंदु ये और बिंदु ये के निर्देशांक ज्ञात करना है हमको। बिंदु ये कोई पॉइंट है, उसका निर्देशांक कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, ठीक है। हमारे ऑफलाइन क्लास में निर्देशांक पढ़ाए हैं, आप लोग भी पढ़े होंगे। तो निर्देशांक ज्ञात किए, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है, वृत्त का व्यास। देखो पहला नंबर वृत्त के बारे में भी है, तो वृत्त किस प्रकार का होता है हमें पता है कि वृत्त किस प्रकार का होता है, क्लियर है। ये वृत्त ये हमारा। अब वृत्त हमारा, वृत्त क्या कहते हैं, ए बी क्या है, वृत्त का व्यास। तो व्यास हमें पता है क्या होता है, त्रिज्या का दूना आधा होता है, 2r इक्वल टू डी होता है। डी बराबर क्या होता है, व्यास होता है। तो यहाँ से हमारा क्या है, ये रेडियस है, ठीक है, आर। और यहाँ तो लाइक पूरी ये वो है, और ये पूरा हमारा क्या होगा, ये हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये कहता है वृत्त का व्यास। फिर ए और बी, ये वृत्त का क्या है, व्यास है। फिर जिसका केंद्र जो है, जिसका सेंटर दे रखा है, कोऑर्डिनेट मतलब सेंटर मतलब केंद्र, तो 2 - 3 है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो वाला, वो 2 - 3 है। फिर और बी का जो निर्देशांक है वो भी दे रखा है 1 4 है। तो कहता है कि ये, फिर कह रहा है कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, बिंदु ए का मतलब इस वाला x कामा वाई का निर्देशांक ज्ञात करना है, क्लियर है कि इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ए का निर्देशांक, तुम लोग पता है निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ाए हैं आप लोग क्लास में, आप लोग भी पढ़े होंगे कि क्या होता है कि अगर ये मध्य बिंदु रखा, कोई भी मध्य बिंदु का जो समीकरण फार्मूला होता है मध्य बिंदु का, वो ये होता है कि मध्य बिंदु का x1 + x2/2 होता है x के x कोऑर्डिनेट के लिए, एक्स अक्ष पर। और y1 + y2 ये हमारा क्या होता है, वाई अक्ष पर होता है, ठीक है। तो ये हमको हमारे पास अवेलेबल है 2 - एक्स अक्ष पर क्या है, -2 है। और वाई मतलब ये किसके इक्वल होता है, ये एक्स वाई के बराबर के मतलब होता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स की जो वैल्यू गिवन है हमारे पास, कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, एंड वाई की वैल्यू गिवन है -3 दे रखा है। अब यहाँ पुट कर लीजिए आप। तो यहाँ से इसकी वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, देखो 2 दे रखा है, इक्वल टू x1 मतलब एक्स है यहाँ, प्लस यहाँ पर क्या है, x2 की जगह 1 है, अपान क्या होगा, 2 होगा, फार्मूला बाय फार्मूला से यहाँ लिख सकते हैं। अब हमको x की वैल्यू यहाँ वाली फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे गुणा कर लेंगे, तो 2 × 4 बराबर x + 1, ये 95 करेंगे तो 4 - 1 इक्वल टू x, यानी 4 में से 1 गए 3। तो क्या x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू जो हमारे पास है ये वो 3 निकल के आई है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग किसका वैल्यू फाइंड करेंगे, हम लोग y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग y का अगर वैल्यू फाइंड करते हैं तो किस प्रकार, देखो इसी सिमिलरली y1 + y2/2 इक्वल टू कितना दे रखा है, देखो -3 दे रखा है, कितना दे रखा है, -3 दे रखा है। देखो x वाला लिया है तो 2 रखे हैं, यहाँ पे कितना -3 रखे हैं। अब ये देखो y1 की जगह वैल्यू हमको y1 की जगह दे रखा है 4 दे रखा है, हमको y2 मतलब y दे रखा है, ठीक है। ये हमारा x1 होता है, ये y1 होता है, ये हमारा x2 होता है, ये y2 होता है, ठीक है। तो वही हमारा लिखे अपान 2 इक्वल टू -3, कैसे गुणा हो जाएगा, तो 4 बराबर 4 + y इक्वल टू 2 देते 6 -6 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू का -6 प्लस -4 हो जाएगा कि नहीं होगा, यानी y इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ मिल जाएगा 6 4 10, माइनस जुड़ जाएगा, तो -10 मतलब -10। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट x, y जो आया है वो क्या आया, x, जो y कोऑर्डिनेट आया है हमारा जो आया है, तो x, y हमारा कोऑर्डिनेट होता है ये वाला। तो x की वैल्यू कितना है, 3 आई है, और y की वैल्यू कितना -10 आई है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो पहला का जो नंबर का आंसर हमारे पास अवेलेबल हो गया। जिसमें क्या है निकालना था हमको कि कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा। तो ये 2 नंबर क्या था, बहुत आसान है। अगर x1 + x2/2 अगर निकालना है तो आपको केवल फाइंड करना, लीनियर इक्वेशन की तरह आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से आप समझ चुके होंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें गिवन है, वो नंबर 2 गिवन है, इसमें कहता है मूल ज्ञात करना, ठीक है। तो इसे हम मिटाल कर दे रहे हैं।
अगला दो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अब क्वेश्चन नंबर बा का हम का सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर खा हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो खा किस प्रकार सॉल्व होगा। खा में गिवन है कि गुणनखंड विधि से समीकरण गुणनखंड विधि से क्या करना हमको, विधि से समीकरण को हल करना है। समीकरण को क्या करना है, हल करना है, ठीक है। अब यहाँ से हमको दे रखा 3x² माइनस 2√6 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 दे रखा। अब देखो हम लोग x की मतलब इसमें कहा जाता है कि गुणनखंड विधि से तुम वो समीकरण का हल कीजिए, मतलब तुम x की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, ठीक है। तो आप देखो यहाँ सीधा चाह सके कि बहुत से बच्चे क्या होता है कि मान लिया जाए कि अगर रूट में वैल्यू तो गुणनखंड करने में डरने लगता है। फिर आपको यहाँ पर आपको सीधा 4 से बच्चों को आसान लगता है कि x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस, ये फार्मूला सीधा चल का पता नहीं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो यहाँ पर ये जब अप्लाई किया जाता है जब हमारा गुणनखंड नहीं होता, ठीक है। फिर आपको अगर मान लिया जाए कि ये कह रहा है कि आप गुणनखंड विधि से लगाइए, तो इससे अगर नहीं होता कहता समीकरण को हल कीजिए, तो आप ये भी लगा सकते थे, x का मान निकाल सकते थे। मैं यहाँ पर आपको कह दिया है, गिवन दे दिया कि गुणनखंड विधि से हल कीजिए, तो आप गुणनखंड करना पड़ेगा। तो बहुत आसान गुणनखंड करने में के लिए अब क्या करना पड़ता है, देखो हमें पता है कि इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो हम लोग कर लेते हैं। देखो 3 × 2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अब हमको पता है कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद में 6 को ऐसा बनाते हैं कि बीच में जोड़ने पर दोनों वैल्यू, जोड़ने या घटाने पर यही वैल्यू है और गुणा करने में वैल्यू है। तो हमें पता है कि अगर √6 अगर √6 से गुणा करेंगे तब भी हमारा 6 आएगा, ठीक है। अगर दोनों को अगर -√6 जोड़ेंगे ना, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, -2√6 आ जाएगा। तो अगर जोड़ने पर हमको हमारा ये आ रहा, मल्टीप्लाई करने पर हमारा 6 आ रहा, तो और यहाँ तीनों नहीं आपस में 6 आ रहा, तो मतलब गुणनखंड बन गया बहुत आसान से। तो यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस √6x माइनस √6x और प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो हमें पता है कि दोनों जोड़ेंगे तो -2 लिखा जाएगा ना, और इंटू x लिखा है, x तो सेम, क्योंकि इसी के फॉर्मेट में हम लिखना पड़ेगा ना, हमको तो दूसरा कोई चेंज थोड़ी करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमें पता है क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से हमें कॉमन क्या बनेगा, x बन जाएगा कॉमन, ठीक है। वैसे √3 भी कॉमन बन सकता है, क्योंकि देखो यहाँ से, क्योंकि देखो अब एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। देखो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, दो चक्कर, देखो √3 गुणे √3 लिख सकते हैं, इंटू x लिख सकते हैं, x²। इसको लिख सकते हैं देखो √3 और गुणे √2 लिख सकते हैं और इंटू x लिख सकते हैं। देखो 6 को हम क्या कर सकते हैं, देखो √3 इंटू √6 लिख सकते हैं। इसको भी इसी प्रकार √3 गुणे √2 लिख सकते हैं, प्लस 2 और 2 को भी लिख सकते हैं √2 गुणे √2, दो जगह लिख सकते हैं, क्योंकि दो बार गुणा करने पर क्या होता है, रूट गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये मतलब 2 ही लिखा है। अब देखो हमें पता है कि यहाँ तक में कॉमन क्या है, या x, सॉरी, तो ये यहाँ से कॉमन तो हमें √3 मिल रहा है और क्या मिल रहा है, x भी मिल रहा है, तो हमें मिला का √3 और इंटू x मिला। अब यहाँ से देखो ये निकल गया, ये निकल गया, बचा का -√2 मिला, ठीक है। यहाँ से देखो सेम इसी प्रकार लाना पड़ता है। तो हमको यहाँ से कॉमन क्या, देखो √2 केवल कॉमन है, ओनली वन, तो हमें मिलेगा क्या, देखो √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो पॉजिटिव दे देगा, तो -√3 पॉजिटिव √3x हो जाएगा। यहाँ फिर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ रूट निकल गया तो √2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखो सेम हमारे पास मिल गया है, मतलब गुणनखंड हमारा रेडी हो चुका है। अब देखो √3x और -√2 ये क्वेश्चन में हो जाएगा, एक क्वेश्चन में √3x माइनस √2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये चेक कर लेंगे √3x इक्वल टू √2, तो ये चेक करते x बराबर क्या लगेंगे, √2 अपॉन √3, यही तो होगा कि नहीं होगा, तो x का मान तो ये मिल जाएगा। और दूसरा का सेम इसी वैल्यू, सेम ये भी वैल्यू मिलेगी, देखो x इक्वल टू √2 अपॉन √3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू देखो सेम मिली है, मतलब x की जो वैल्यू आई है तो क्या आई है, √2 कामा √3 अपॉन में, और ये √2 कामा √3। तो हम लोगों की इतना भी सॉल्व करना था, और ये क्वेश्चन नंबर ये हमारा था नंबर, ये कितने क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, 2 नंबर क्या आया था, ठीक है। तो केवल ओनली वन उसमें क्या कहते हैं, गुणनखंड करना था और कुछ नहीं करना था। जो अगला क्वेश्चन है इसमें, जो इसमें गिवन है कि गा नंबर सॉल्व करना है, तो गा नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा पार्ट होगा, ये पार्ट नंबर 5 होगा 2023 का क्वेश्चन पेपर। इसमें एक पार्ट में हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, हमने 6 नंबर करेंगे इसमें, क्योंकि ठीक है। और पहले हम लोग आयुक्ति में क्या करें, 5 क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर खंड बा का क्वेश्चन नंबर 1 का गा सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम लोग 2 खंड का और खा सॉल्व किए हैं।
अब तीसरा नंबर हम लोग गा वाला सॉल्व करते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 गा का 2 नंबर का आएगा और बहुत आसान है। इसमें देख गिवन क्या चित्र बना है इसमें, आपके अनुसार में देखो ये दे रखा है चित्र बना है इसमें। तो इसमें देखा डी एफ पैरेलली है किसके बी सी, मतलब डी जो है ना डी एफ में डी होना चाहिए, सॉरी इसमें डी होना चाहिए, डी एफ तो है ही नहीं। तो इसमें देखो राजू वाले बहुत गड़बड़ सा लिख दिए हैं। इसमें देखो अगला भी देखो स्टेप में उन्होंने लिखा है वो गड़बड़ चल रहा है। इसमें क्या देगा डी होना चाहिए तो डी एफ लिख दिए, तो इससे पहले नंबर सुदृढ़ीकरण कर लीजिए, ठीक है। डी ई पैरेलली है किसके है, बी सी के पैरेलल है। फिर कहता है यदि ए डी जो है, फिर कहता है ए डी की डिस्टेंस जो है वो एक्स है, और फिर कहता है डी बी की जो डिस्टेंस है एक्स माइनस टू है। फिर कहता है कि ए ई की डिस्टेंस एक्स प्लस टू है, फिर ई सी की डिस्टेंस एक्स माइनस वन है। तो का मान गया, तो का मान ज्ञात करो। ये राजू वाले कैसा कैसा वर्ड लिख दिया है ना कि क्या बता, देखो पहले ये तो का मान नहीं करना, इसमें कहती कि क्या यहाँ लिख देती कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा सवाल लेती। ये एक्स का ना बोलती तो ना बोलती कि इसकी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, और या कहते कि भुजा ज्ञात कीजिए, तो ये डी एस सी है तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सॉल्व नहीं, इन्होंने दिया नहीं, हम लोग भुजा तक निकालेंगे, एक्स का मान तो निकालना पड़ेगा तभी तो भुजा निकाल पाएंगे, तो वहाँ तक हम लोग निकालेंगे, ठीक है। इन्होंने दिया नहीं राजू वाले ऐसा लिखे हैं। तो हम लोग पता है क्या है कि थेल्स प्रमेय की एक उपप्रमेय होती है। थेल्स प्रमेय आपने पढ़ाए हैं, हम तो ऑफलाइन क्लास में पढ़ाए हैं बच्चों को। आप देखो इसमें क्या प्रमेय हमारी होती है कि ए डी जो होता है वो अपान में ए बी के इक्वल होता है, ये उपप्रमेय है थेल्स की। अब ए ई अपान जो होता है, ए अपान में होता है वो ए सी के अपान होता है, ठीक है। ये बाई थेल्स प्रमेय की उपप्रमेय है, ठीक है। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। देखो ए डी के इक्वल वैल्यू क्या है, एक्स है, तो एक्स अपान, अब देखो फिर कहते हैं ए बी की डिस्टेंस कितना, ये पूरी डिस्टेंस है, तो हमें पता है कि ए बी हमारा किसके बराबर, देखो पहला नंबर लिख दे पहले, ए डी अपान ए बी किसके इक्वल है, ए डी प्लस ए बी, और ए बी जो इक्वल है, मतलब पूरी लाइन जो इक्वल है किसके, ए डी के इक्वल है और डी बी के इक्वल है, डी बी के इक्वल है, ठीक है, बराबर। ई तो सेम ऊपर लिखा रहा है। अब देखो यार ए सी किसके इक्वल है, पूरी लाइन किसके, इसके भुजा के इक्वल है, तो ए ई प्लस ई सी के इक्वल है, ठीक है। अब हम लोग देखो लिख लेते हैं ए डी की वैल्यू कितना देखा, देखो ये कितना रखा अपान ए डी की वैल्यू फिर क्या है एक्स, प्लस डी बी की वैल्यू का एक्स माइनस टू है, इक्वल टू, अब ए ई की वैल्यू क्या है एक्स प्लस टू है। अब फिर क्या है, ए ई नीचे पे लिखा तो एक्स प्लस टू है, फिर प्लस ई सी के वैल्यू का एक्स माइनस वन है। क्लियर हो, अपना मिल गया ना। अब हम लोग सॉल्व करेंगे अगला, देखो इसमें क्या फिर दे रखा है, देखिए कि अब सॉल्व करेंगे। अब ये और सॉल्व करने को एक्स अपान एक्स कितना टू एक्स माइनस टू हो जाएगा, इक्वल टू एक्स प्लस टू अपान देखो टू एक्स, अब देखो दो में से एक कितना माइनस वन। अब हम लोग क्या करेंगे, कैची गुणा कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से कैची गुणा करेंगे तो एक्स और इंटू टू एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू टू एक्स माइनस टू हो जाएगा। ये गुणा करेंगे टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स सेकंड में एक्स, इससे से गुणा हुआ इससे से गुणा हुआ। अब देखो फिर इससे होगा फिर इससे होगा, टू एक्स स्क्वायर फिर कितना जो माइनस टू एक्स हो जाएगा, फिर इससे होगा तो प्लस फोर एक्स हो जाएगा, फिर दो दूनी चार माइनस चार हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो चार में से दो में कितना बचा, तो चार प्लस माइनस टू है तो वो पॉजिटिव टू मिला, और पॉजिटिव दे लाएंगे तो माइनस थ्री एक्स हो जाएगा। क्लियर है। इक्वल टू कितना लिखा भाई, माइनस फोर लिखा। अब ये जोड़ेंगे तो माइनस फोर एक्स इक्वल टू, देखो माइनस जुड़ जाएगा, कर जुड़ जाता ना, तो माइनस फोर ये कैंसिल हो जाएगा, चार एक नम चार, एक्स इक्वल टू क्या मिला, वन मिला। एक्स इक्वल टू क्या मिला, वन मिला, ठीक है। अगर एक्स इक्वल टू वन मिला है ना, अब हम लोग देखो अगर यहाँ अगर एग्जाम में दे रखा कि एक्स का मान क्या था, तो यही आंसर हमारा हो जाता, ठीक है। एक्स का मान नहीं, हम लोग ये कुछ नहीं लिखेंगे, तो मान ज्ञात कीजिए, तो का मान क्या, अरे भाई इसमें देखे तो भुजा की मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग भुजा तक निकाल लेते हैं, ठीक है भाई। तो हम लोग भुजा क्या, पहला नंबर देखो गिवन क्या भुजा, ए डी जो निकालना है, तो ए डी हमारी भुजा कितना आ जाएगी, देखो ये क्या आ जाएगी। आप फिर इसे में डी बी निकालना है, तो डी बी इक्वल टू क्या हो जाता है, वन एक्स माइनस टू है ना, एक्स माइनस टू, एक्स की वैल्यू रखेंगे वन माइनस टू इक्वल टू माइनस वन, क्यों, यानी एक्स का ही मान, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव होगी नहीं फिलहाल के लिए, ये पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पर केवल एक्स का ही मान समझो कि इतना निकालना होगा। इन्होंने कुछ दिया नहीं कि भुजा निकालो कि नहीं निकालो, ठीक है। तो हम लोग एक्स का मान निकाल चुके हैं कि किस प्रकार निकाला जाएगा। और इसमें तो अगला क्वेश्चन हम लोग फिर देखेंगे, जो घ नंबर क्वेश्चन दे रखा है वो फिर हम देख रहे हैं। जो इसमें तीन क्वेश्चन में पूर्ण कर चुका है, ये पार्ट नंबर 6 में आएगा, और पार्ट नंबर 7 में फिर तीन क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और का खा गा ये तीन क्वेश्चन सॉल्व किए पार्ट नंबर 6 में, और घा और अड़ा और छ सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 7 में, ठीक है। तो हम लोग ये तीन क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 में सॉल्व करेंगे, अब अगला में देखेंगे, ठीक है।
अब हम लोग देखो उत्तर प्रदेश बोर्ड का राज्य पब्लिकेशन सॉल्व कर रहे हैं। इससे हम लोग पहले पार्ट नंबर 6 से सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट नंबर 4 तक हम लोगों के, वो पार्ट नंबर 5 तक, वो 4 तक था शायद, 4 तक था। उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए। पार्ट नंबर 5 में हम लोग क्या है कि हम लोग क्वेश्चन के पहले हम लोग सॉल्व किए हैं जो 3 क्वेश्चन, जो खंड बा का जो का खा और गा सॉल्व किए हैं पार्ट नंबर 5 में। अब पार्ट नंबर 6 हम लोग सॉल्व करेंगे। जो 3 क्वेश्चन इसमें दे गिवन है कि पहला नंबर घा नंबर, और इसमें एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। इससे पहले हम लोग अगर ये नहीं देखें तो आप पहले वो लिख दीजिए, पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करिए और हम लोग बारी बारी पूरा सोल्यूशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें गिवन क्या हमारा दिया क्या है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें गिवन है कि राजू पब्लिकेशन का जो क्या नाम है सॉल्व हमारा, ये घड़ी की 1 मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। जो घड़ी है ना, एक घड़ी है वॉच है हमारा, उसकी जो सुई है वो 14 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस उसका कितना है, 14 सेंटीमीटर का है। इस घड़ी की सुई हो गई, वो कितना 14 सेंटीमीटर है। फिर कहती क्या है उसमें आगे कहा, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहा था 5 मिनट में कोई रचने में कितना क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। मतलब आप लोग पढ़े होंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लोग पता होगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्यखंड निकालने के लिए क्या आता है, मतलब, ठीक है। तो पहला नंबर क्या हम लोग देखते हैं कि वो एंगल कितना बनाएगा कोई सुई। तो हम लोग पता है कि अगर मान लिया जाए कि ये पूरा जो सर्कल का जो क्या कहते हैं, जो थीटा वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कोई पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है। तो अगर देखो उस घड़ी की सुई 360 डिग्री होगी, तो देखो हमें पता है कि 60 मिनट में कितना एंगल बनाती है। 60 मिनट में जो एंगल बनाएगी 360 डिग्री बनाती है। पूरा जो कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। पूरा जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अब हमें पता है कि 60 मिनट में सुई जो कितना बनाती है, 360 डिग्री बनाती है। अब हमें डिग्री चाहिए ना, क्योंकि इसके बीच में डिग्री चाहिए, तभी तो हम फार्मूला निकाल पाएंगे। रेडियस तो दे रखा है, ठीक है। आर बराबर मतलब मिल चुका हमको, क्या मिल चुका है, 14 सेंटीमीटर मिल चुका है, 14 सेंटीमीटर। अब इससे बनेगा क्षेत्रफल कितना बनेगा वो हमको निकालना है, ठीक है। एक गिवन दे दिया सवाल में, एक गिवन दैट है, मतलब दिया, ठीक है। एक गिवन दैट है। अब देखो 60 मिनट में सुई हमारी 360 डिग्री बनाई है। अब हमें पता है कि अगर 1 मिनट में निकालो, ये का लिख सकते हो, देखो 1 × 60 लिख सकते हैं ना। अब 1 मिनट में तो ये गुणा करें क्या करेगा भाग, 1 मिनट में हमको सुई जो बनाएगी वो कितना बनाएगी, 360/5 बनाएगी। अब देखो जीरो जीरो छः के नाम 56×30, मतलब 1 मिनट में जो सुई बनाती है ना, वो कितना डिग्री बनाती है, 5 डिग्री कोण बनाती है। कितना डिग्री बनाती है, 5 डिग्री बनाती है। अब देखो अब कहता है क्या कि 5 मिनट में बताओ कितना, 5 मिनट में कितना एरिया कवर किया होगा। तुम्हें पता है कि 5 मिनट में 5 से गुणा करेंगे, इससे क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 1 × 5 करेंगे ना, ये गुणे 5, मैंने 5 से गुणा कर रहे हैं। तो हमें पता मैथ के अकॉर्डिंग कि दोनों 25 मल्टीप्लाई होगा, तो 5 × 5 ये भी होगा, होगा कि नहीं होगा। तो बताइए कि कितना, 1 × मैंने 5 मिनट में कितना होगा, छका यहाँ सॉरी छकाओ 36 होगा, 6 होगा, 6 का नंबर 6 और छकाओ 36, ये 6 डिग्री बनाएगी। 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी, 6 डिग्री, सॉरी वो गलती हो गई। अब देखो मैं 5 से गुणा करेंगे तो 6 × 5 करेंगे तो कितना होगा, 30 डिग्री बन जाएगा। मतलब 5 मिनट में क्या होगा, 5 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी वो सुई हमारी, वो 30 डिग्री बनाती है, ठीक है। अब हम लोग पता है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि ये बनाएगा हमारा एक त्रिज्यखंड। थीटा हमारा 30 डिग्री, अब वो थीटा पता होगा 30 डिग्री। रेडियस हमें पता है कितना, 14 सेंटीमीटर दे रखा। अब हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, ये एरिया जो बाउंड करेगी ना, यही तो हमको निकालना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, देखो पाई आर स्क्वायर किसी का क्षेत्रफल होता है। अब देखो एंगल की बात, थीटा/360 से गुणा करें तो बाकी सब तो यही हो जाए। अब देखो यहाँ पर कितना थीटा के मान दे रखा है, 30 डिग्री। अपान 360 गुणे पाई के वैल्यू, पाई में अगर इनको देना हो तो दे दीजिए, नहीं तो पाई/60 लिख लीजिए। अब आर का मान कितना देखो 14, 14 गुणे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कैंसिल कर देंगे, 3 × 3 और 3 3 12 36 हो जाएगा। अब हम लोग साबित किए हैं कि 1/12 मिल चुका है, ठीक है। 1 बटा कितना मिल चुका है, 12 मिल चुका है। अब हम लोग यहाँ 7 × 7, 7 × 14 मिल जाएगा। अब और देखो सॉल्व कर रहे हैं, 12 तो हमारा कटेगा, 2 × 6 12 और 2 7 14 हो जाएगा। अब 2 3 6 और 11 22 हो जाएगा। अब हमारा सॉल्व 11 22, यानी 11 22 गुणे 7 अपान 3 मिला। ये कितना क्षेत्रफल का मात्रा है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आप गुणा करके इसको दे सकते हो, तो 7 × 14 के 4 सिलाई 1, 7 × 14 15 अपान 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया होगा ना, ये वाली एरिया, वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था हमारा, ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का घा, ये पार्ट नंबर हमारा 6 में आएगा। तो ये पहला नंबर तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। जो अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है, तो 8 नंबर क्वेश्चन देखो, राजू की देखो गलती देखो, राजू ने अपना, राजू जो बनवाए हैं ना, क्या लिखे हैं तो लगता है उसे उतार दिए हैं। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन ये कह लो क्या कह रहे थे
और उसके बाद में फिर ये 4 नंबर है, तो 4 नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर 8 नंबर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, देखो जो एक क्वेश्चन नंबर आड़ा जो हमारा है राजू ने लिखा है इसमें, और एक क्वेश्चन नंबर 4, देखो हम आड़ा नंबर में आप लोग गलती खुद राजू का देखिए कि इसमें इन्होंने लिखा है क्या, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है। अरे किसको मैं जांच कर लूँ कि द्विघात समीकरण, अरे कोई दीजिए कि द्विघात समीकरण, कोई व्यंजक वो मतलब द्विघात में दीजिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तब तो हम लोग चेक करके दिखा देंगे। आप लिख दे केवल सीधा कि जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण है, तो इसमें कोई हम लोग नहीं कह सकते कि लैंग्वेज आपने लिख दिया तो इसने लिखा गड़बड़ है, ठीक है। तो ये आप लोग डिस्कार्ड कर लीजिए, कट कर लीजिए क्योंकि राजू ने गड़बड़ कर दिया है, ये सब नहीं होना चाहिए, तो मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब किसके बारे में जांच करें कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने गलती ही छाप दिया है। मेरा अगला जो क्वेश्चन है, उन्होंने कहा जो 4 नंबर है जो करेक्ट है एकदम लिखा है इन्होंने, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए, एक रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। आप कहता है कि एक्स कामा वाई और 1 कामा 2 और 7 कामा 0, कहता है कि ये संरेखी है। देखो संरेखी होने का प्रतिबिंब क्या होता है, देखो ध्यान दीजिए, अगर संरेख है तो हम लोग पता है कि संरेख होने का प्रतिबिंब क्या होता है, होने का प्रतिबिंब, ये तो फार्मूला क्या होता है, देखो हम लोग सरेख होने का होता है, तो देखो पहला नंबर का x1, अब देखो एक देखो 23 31 23 31 12, अगर तुम याद कर लो ये एक्स वाई वाई टू में बदलता है, मतलब 30 मतलब क्या होता है, देखो 30 मतलब का y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 लेंगे, देखो पहले x1 होगा फिर x2 होगा, फिर किस में देखो 31 मतलब y3 माइनस y1, और फिर क्या होगा प्लस x3 होगा, फिर y1 माइनस y2 होगा इक्वल टू 0। अगर संरेख होता है तो इक्वल टू 0 लेकर चला जाता है, ठीक है। अब ये हम लोग गिवन क्या है हम लोग लिख लेते हैं, संरेख होने का प्रतिबिंब हो, तो ये तुमको अगर फार्मूला याद है, याद करने का तरीका क्या है, पंडा क्या है कि अगर 23 31 12 लिखो, देखो 2 यहाँ लिखे हैं, फिर 3 लिखे हैं, फिर 3 लिखे हैं यहाँ, फिर 1 लिखे हैं, फिर 1 लिखे हैं, फिर 2 लिखे, सभी में क्या है माइनस सब्ट्रैक्शन हो रहा है, और पहले वाले में x1 है, फिर दूसरे में मल्टीप्लाई x2, तीसरे में क्या x3 है, ठीक है, इक्वल टू 0 है, तो ये संरेख होने का प्रतिबंध होता है। अब देखो गिवन क्या है x1 x2, मतलब ये x1 x2 है कौन, तो ये x1 और ये x2 है, ये y1 है ये y2 है, सॉरी दैट ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 ये y3 दे रखा, तुम सारी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, देखो बारी बारी x1 इक्वल टू कितना दे रखा है, x दे रखा है, ठीक है, और x2 इक्वल टू क्या दे रखा है, देखो x2 इक्वल टू 1 दे रखा है, ये भी लिख लिए, x3 इक्वल टू क्या दे रखा है, देखो 7 दे रखा है, तो 7 लिख लिए। आप देखो फिर y1 इक्वल टू कितना दे रखा है, देखो y दे रखा है, y2 इक्वल टू क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर 2 लिखा है, y3 इक्वल टू क्या लिखा है, देखिए 0 लिखा है। तो हम लोग देखो सारी वैल्यू यहाँ पर जो गिवन था वो लिख लिया है, हमको रिलेशन बताना है, संबंध बताना है किसको, एक्स और वाई में, तो हम लोग फार्मूला में वैल्यू सारी पुट कर लेंगे, अगर फार्मूला पता है तो आपको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर फार्मूला का x1 की वैल्यू क्या देगा, देखो x दे रखी है, ठीक है। ये आप फिर का y2 मतलब क्या है 2 माइनस 0 हो जाएगा, सॉरी y2 माइनस y3 यानी 2 माइनस 0, दो वो सॉरी y2 मतलब क्या 2 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस x2 की वैल्यू क्या है 7 है, 7 लिखा जाएगा, फिर क्या है देखो y3 माइनस y1, तो 3 मतलब 0 माइनस y1 मतलब कितना है y है, तो y लिख दिया जाएगा, प्लस x3 की वैल्यू कितना गिवन है, देखो x3 की वैल्यू 7 है, 7 लिख दिया जाएगा। अब फिर y1 मतलब क्या y माइनस, और y2 मतलब क्या 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 मिल जाएगा ना। अब देखो यहाँ से हमको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 में से 0 का 2 ही मिलेगा, ये 2x हो जाएगा, फिर देखो 7 एक नंबर 7 माइनस 7y हो जाएगा, फिर कितना देखो 7y और माइनस 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है, 7 दूनी 14 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, 7 एक नंबर 7y प्लस 7 दूनी 14। अब देखो हमने इस प्लस 7y 7 को 2x माइनस 14 इक्वल टू 0, ये 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा मतलब आंसर लगेगा कि अब देखो इन राजू ने ऐसा सा तुक्का लगा दिया है कि देखो कह तो दिया है कि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, रिश्ता बताओ कि संबंध बताओ एक्स एंड वाई से, बोले इन्होंने क्या कह रहे हैं, देखो वाई का वैल्यू काट दे रहे हैं, क्योंकि वाई का अगर वाई का वैल्यू होता नहीं, अपने रैंडमली से कोऑर्डिनेट चूज कर लिया है, ठीक है, कि तुमको केवल मॉडल बनाया का दिए ना था, तो पहले जो अगला हम लोग मॉडल वो प्रीवियस ईयर का सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर, उसमें सही मिलेगा कि उन्होंने छापा केवल ऐसा, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर देख चुके हैं, पार्ट नंबर 6 में आएगा, 5 नंबर पार्ट नंबर 3, तो हम लोग अब खंड नंबर बा का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थे का खा गा चा, तो ये हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक क्लास हाई स्कूल का है, ठीक है, ये क्लास हाई स्कूल का है 10 का था, तो हम लोग ये सॉल्व कर चुके हैं। अब अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है।